उसके बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इसके बाद जो भी वीडियो पढ़ेंगे एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगी। आपको अब कोई ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरे लास्ट वीडियो में आपको मैथ्स का इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैथ्स के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या बता दिया था? मैंने आपको ये बता दिया था कि मैथ्स आपका कितनी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मैथ्स आपका 3 चीज़ों पे बेटा डिपेंड करता है। एक तो होता है बेस, दूसरा क्या होता है? कॉन्सेप्ट, तीसरा जिसको आप ट्रिक्स बोलते हैं। हालांकि ऐसी चीज नहीं होती, बेस सिर्फ और सिर्फ मैथ आपका इन 2 चीजों पर डिपेंड करता है। ये इससे निकली हुई चीज है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि बेस जो है एक पौधे का क्या है? जड़ है। ये इसका तना है, कंसेप्ट, और ये जो शाखाएं जो निकली हुई हैं वे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? शाखाएं क्या है कि अपने फायदे के लिए अपन लोग काट देते हैं उनको। तो वही है कि ज्यादा जो क्वेश्चन अगर आपका एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि ज्यादा वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा है, तो समय की बचत करने के लिए अपन लोग ट्रिक्स का यूज करते हैं। अब बात करते हैं बेटा कि मैथ्स को अपन लोग पढ़ेंगे कैसे। मैथ्स को अपन लोग 0 टू हाई लेवल पढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि मैं ये लेकर चलूंगा कि प्रत्येक बच्चे को कि ये बिल्कुल एकदम 0 से है। ठीक है, अपन लोग देखें ध्यान से। मैथ्स को बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चलेंगे। और 0 है क्या? सबसे अगर मैं 0 की बात करूं तो 0 है कि नंबर्स के बारे में जानकारी। आपको नंबर्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब वो कैसे होना जरूरी है? सबसे पहले बात अपन लोग करते हैं कि डिजिट और नंबर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे पहले आप ये जानें कि डिजिट होती कितनी है। तो बेटा डिजिट होती हैं आपकी 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपकी डिजिट होती है। ठीक है, डिजिट है क्या? एक सिंगल पर्टिकुलर आप नंबर बोल सकते हैं इसको। एक डिजिट के बारे में एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या एवरी डिजिट इज अ नंबर, यानी कि प्रत्येक जो अंक है आपका वो क्या संख्या है। डिजिट को हिंदी में बोलते हैं अंक, और नंबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा संख्या। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको अंतर क्रिएट करवा रहा हूं कि डिजिट क्या है और संख्या क्या है। डिजिट मैंने बोला एक पर्टिकुलर नंबर कह सकते हैं इसको, और संख्या क्या है? यानी कि अंकों की मदद से बनने वाली चीज ही क्या है? संख्या। इन्हीं 10 अंकों का खेल है मैथ में, और कुछ भी नहीं है। वो क्या है? अगर मान के चलें आपने लिखा 1, 2, 3, तो बेटा ये एक नंबर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें कितने अंक यूज हुए हैं, तो बेटा 1, 2, 3 अंक यूज हुए हैं। कह सकते हैं कि यदि इनके बीच में कोमा का यूज हो जाए तो ये डिजिट हो जाएंगी, और अगर पर्टिकुलर एक नंबर लिख दिया जाए 6, 7, 9, 8, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये एक नंबर होगा। ठीक है, तो आपका प्रत्येक जो अंक है अपने आप में पूरा पूरा एक चैप्टर है। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी के बारे में देता हुआ जाऊंगा। चैप्टर कैसे है बेटा? चैप्टर इस प्रकार से है कि मान के चलें आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात जो है, सिर्फ आज आपका जो इंट्रोडक्शन है वो 0 और कुछ नंबर्स के साथ कराऊंगा। हाँ, क्वेश्चन एक ये भी था, मैंने आपसे ये पूछा था कि प्रत्येक अंक क्या संख्या हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि 0 क्या संख्या है? जी सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब हम संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो पूर्ण संख्याएं पढ़ते हैं, और पूर्ण संख्या आपकी शुरू किससे होती है? 0 से। यानी कि शुरुआत तो सर यहां से होती है 0 से। जब ये पूर्ण संख्या में काउंट हो गई तो इसका मतलब क्या है? 0 एक संख्या है। 1 की अगर बात करें
तो 1 क्या एक संख्या है? जी सर बिल्कुल है, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है? 1 से। जब ये संख्या में आ चुकी है तो ये एक अंक भी है और एक संख्या भी है। बात करते हैं सर पूर्ण संख्या शुरुआत 0 से होती है लेकिन ये अनंत तक जाती है बेटा। सेम कॉन्सेप्ट इसका है, शुरुआत 1 से होगी लेकिन जाएंगी कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि अंक में और संख्या में डिफरेंस क्या है। अंक एक पर्टिकुलर सिंगल नंबर है और संख्या यानी कि अंकों के मदद से जो बनी हुई जो चीज है वही आपकी संख्या है। बात करते हैं जीरो की। अभी अभी मैंने आपसे बोला कि जीरो के बारे में बात करते हैं। जीरो के बारे में कैसे? अब बेटा खोज हुई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है इसके बारे में। अब ऐसे ही खोज नहीं कर दी गई कि यानी कि ये कह दिया गया साहब उसने कोई अंडा देख लिया होगा और अंडा देखने के साथ साथ कह दिया साहब ये अंडा इस टाइप का है तो जीरो भी इसी टाइप की रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो के साथ साथ खोज किस किस की हुई, यानी कि बेटा इस चीज का मतलब पहचानो कि अगर ये किसी नंबर के आगे लगी हुई है, यदि किसी यह नंबर के आगे लगी हुई है तो ये उस नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि मैंने जीरो को 1 के आगे लगा दिया तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसी जीरो को मैं इस नंबर के पीछे लगा दूं तो इस नंबर के पीछे लगाने से ये कितना हो गया? 10। तो इसका कहने का मतलब ये है अगर ये किसी भी नंबर के पीछे लग जाए तो ये उस नंबर को कितने गुना कर देती है? 10 गुना। ठीक है, ये कितने गुना कर देती है? 10 गुना। यहां पर ले लेते हैं, वो क्या है कि मान के चलो मैंने आपके सामने लिख दिया 220। जब 220 लिखा तो बेटा अगर मैंने इसके आगे जीरो लगा दी तो इस नंबर पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? ये 220 का 220 ही है। लेकिन अगर मैं इसी नंबर को इसी नंबर के पीछे अगर जीरो लगा दूं तो ये हो जाएगा 2200। तो ये कितने गुना हो गया इसका? 10 गुना। समझ में आ गया? तो जीरो के क्या क्या और इफेक्ट्स हैं वो भी पहचानो। अगर बेटा ये किसी भी नंबर में, यानी कि कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर में अगर मैं जीरो का गुणा कर दूं तो वो उस नंबर को क्या कर देता है? जीरो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज क्या है? एक चीज ये है बेटा, दो चीजें यहां पर ये समझने वाली चीजें हैं। अगर किसी संख्या में अगर मैं जीरो का भाग कर दूं, यानी कि मैं यहां पर 1 लिख दूं या 1 करोड़ लिख दूं, बात एक ही है। अगर मैं किसी संख्या में जीरो का भाग कर दूं तो क्या आंसर आएगा? बेटा आपके कहने से आता है यहां पर सर क्या आने वाला है? अनंत। अनंत तो बेटा तब आएगा ना जब आपने कुछ डिजिटें फाइंड कर ली हो। आपने जब आप इसमें एक भी डिजिट फाइंड आउट नहीं की, अनंत तो बेटा तब बोला जाता है। आपने पूर्ण संख्याओं को अनंत बोला। क्यों बोला? क्योंकि आपको यह पता था कि सर ये स्टार्ट हो रही थी जीरो से और जीरो के बाद 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है। यानी कि अगर मैं इन सभी संख्याओं में एक एक ऐड करता जाऊं तो मेरे को अगली वाली पूर्ण संख्या मिलती जा रही है। आपने इस 1 में जीरो से भाग करने के बाद क्या एक भी अंक निकाला? नहीं निकाल पाए। तो इसको आप कह सकते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए दूसरी चीज क्या है कि अगर ये मैं इरेज कर देता हूं, जिसको भी ये उतारना हो तो वीडियो पॉज करके और उसको उतार सकता है। देखें दूसरी चीज क्या थी, अगर मैं जीरो में किसी भी संख्या, चाहे वो 1 हो चाहे 1 करोड़ हो, अगर मैं उससे भाग कर दूं तो हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। समझ में आया? नेक्स्ट और पहचाने, डेसिमल का अंतर पहचाने बेटा। यानी कि दशमलव लगा हुआ है, ये लगा हुआ, मैंने दशमलव लगा दिया, 0 मैंने यहां पर 2 लिख दिया और 2 के बाद अगर मैं 0 बढ़ा दूं, कितनी भी 0 बढ़ा दूं, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी 0 के मैं जस्ट इस अंक के आगे लगा दूं, यानी कि 0.02, तो ये बहुत छोटा होगा। समझ में आया? ठीक है,
तो इन चीजों को पहचाने। मैंने आपसे यही कहा है कि प्रत्येक अंक अपने आप में एक एक चैप्टर है। मैं आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक बेस के साथ वो सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं सिर्फ उन चीजों पे बात करूंगा जिन जिन चीजों से आपकी कैलकुलेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिन जिन चीजों से आप क्वेश्चंस को मिनटों की जगह सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अपन लोग ले लेते हैं आज सिर्फ 5 का कॉन्सेप्ट, जो भी 5 मिलता है उससे सारी चीजों को ये क्लियर करेंगे। ठीक है, 5 के बारे में क्या क्या पढ़ना है सर? 5 के बारे में सर पढ़ना है, 5 से आज अपन लोगों को गुणा करना सीखना है। कोई ये नहीं सोचेगा कि अपन लोगों ने 5 से गुणा करना सीख लिया है, पता नहीं आज क्या ही सिखा रहे हैं। जो आपने सीखा है वो नहीं सिखाऊंगा, उससे अलग सिखाऊंगा, कुछ अलग सिखाऊंगा जो हटकर है। चीजें आई समझ में? चलिए क्या सिखाने वाला हूं, कोई भी नंबर है, मान के चलो 1 2 3 6, मैंने एक नंबर ले लिया और इसमें गुणा करनी है कितने से? 5। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है? 5 से मल्टीप्लाई करनी है। जानते हैं अपन लोग, आपको आता है 5 का टेबल और कर दोगे आप, बहुत इजीली कर दोगे। और हो सकता है कुछ के मन में तो ये भी चले कि पता ही नहीं क्या ही सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं सीखना है, सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है, मैं इससे एक बेस का निर्माण करूंगा जो एक कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छी अच्छी कैलकुलेशन में मदद मिलेगी उसमें। ठीक है, तो मैंने कहा आप करोगे इजीली कि 5 से मल्टीप्लाई कर दी। सर 5 का टेबल याद है? तो हमें याद है। मैं करूंगा क्या, अगर किसी भी नंबर में 5 से गुणा करनी है तो आप उस नंबर को 2 से भाग कर दो। कितने से भाग कर दो? 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करते हैं सर, 2 से काट दिया, 2 6 12 यानी 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 1 बचा और 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 से भाग करने के बाद मेरे पे कुछ ऐसा आ रहा है 618, यानी 618 कह सकते हैं। बेटा इस नंबर में मैं सिर्फ 0 बढ़ा दूं और मेरे पास आंसर मिल चुका है। 5 से गुणा होने के बाद ये मेरा आंसर है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो 5 से गुणा कर कर देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, घर की सरकार है। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जा 30, 3 कैरी आया, 5 3 जा 15 प्लस 3 18, 1 कैरी आया, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, फिर से 1 कैरी आया, 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6। आई थिंक दोनों आंसर समान है, दोनों आंसर क्लियर है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे तो सर 5 का टेबल पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने तो इसको सिर्फ 2 से डिवाइड किया है। बेटा ये सारी चीजें मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आपने सारी चीजें पढ़ चुके हैं, सिर्फ रीजन क्या है कि उस चीज को अपन लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया। ये जो कॉन्सेप्ट है 9th की एनसीईआरटी में मिलता है। 9th की एनसीईआरटी में क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि सर अगर 5 का अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 5 किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बना लेता है एंड में। क्या बना लेता है? 0। इवन कह सकते हैं, इवन नंबर का मतलब कह सकते हैं बेटा सम संख्या। किसी भी सम संख्या के साथ 5 मल्टीप्लाई होकर एंड में 0 बनाएगा ही बनाएगा, ये श्योरिटी है। आप किसी भी इवन नंबर को ट्राई करके देख लें। ये 9th का कॉन्सेप्ट है 5 और 2 का। अब रीजन ये है कि यहां पर सिर्फ सर 2 ही केसेस फाइंड आउट होंगे। वो 2 केसेस हैं क्या? सबसे पहले आप उन चीजों को पहचानें। अब बहुत से के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये तो हो गया 2 से डिवाइड, और एक नंबर ये भी तो होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? तो बेटा सभी चीजें हैं आपके पास, मैं अपने कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करूंगा, सारी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आपने कहा कि सर एक ऐसा नंबर भी लें जो 2 से डिवाइड ना हो, ले लेते हैं सर आपके सामने। ये आपको भी पता है 17 में मैं 5 की मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है 85 आने वाला है। ठीक है, लेकिन जो अपन लोगों ने अभी रूल पढ़ा 2 से डिवाइड करना था सर नंबर को, अपन लोग उसको और अपनाते हैं। मैंने क्या बोला, जो नंबर दे रखा है उसको 2 से डिवाइड कर दे। 2 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड होगा बेटा 8.5 टाइम्स। कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 8.5 टाइम्स डिवाइड होगा। तो देखें ध्यान से, मैंने
आपके पास जो 2 से डिवाइड करने के बाद लास्ट क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 618 और मैंने इसमें 0 बढ़ाई थी। 0 कब बढ़ाई थी? मैंने अभी अभी आपको बताया था 0 का, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि किसी भी नंबर के पीछे यदि 0 बढ़ जाए तो वो उस नंबर का यानी 2 का ये 10 गुना हो गया। तो इसका मतलब ये 618 का 10 गुना हो गया सर, 6180। तो इसका मतलब क्या था, मैंने इसमें गुणा कर दी थी 10 की। कितने की गुणा कर दी थी? 10 की। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें भी कितने की गुणा कर दें आप? 10 की। और जैसे ही इसमें 10 की गुणा होगी तो ये डेसिमल यानी ये दशमलव है, ये एक अंक पीछे की ओर खिसक जाएगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 85.0। दैट इज द करेक्ट आंसर। चेक कर सकते हैं, ये आंसर है आपका। कॉन्सेप्ट कहीं पर भी फेल नहीं होगा। मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये समझाया था कि बेस एक पौधे की जड़ होती है कि उसको पकड़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि एक तने की माफिक होता है, यानी कि ऐसा पौधा, यानी कि जो तना निकला हुआ उस तने से बहुत सी शाखाएं निकल जाती हैं। मैंने कहा 5 से गुणा करना सिखा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको उन पुराने तरीकों पर ले जा रहा हूं कि जैसे जिस तरीके से बच्चे करते थे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, वो वाले तरीके नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के तरीके हैं। सारी चीजें यही हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीजें आती हैं कि सर मैं इसी कॉन्सेप्ट से आपको लेकर जाने वाला था, किस पर? कॉन्सेप्ट पर लेके जाने वाला था। ये मैंने बेस रखा था। अब बेस रखा था तो बेस को क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट अगर आ जाता है, मान के चलो इसी में पूछ लेता है कि सर 25 से गुणा करना है किसी भी नंबर में। किससे गुणा करना है? 25 से। तो 25 से गुणा करना है। अब 2 ही चीजें होंगी, मान के चले मैं यहां पर लिख देता हूं 3 6 2 4 8। ये मैंने एक नंबर ले लिया और मल्टीप्लाई कितने से कर दी? 25 से, यानी 25 से मैंने आप इसको गुणा कर दिया। 2 चीजें होंगी, एक बच्चा तो ऐसा होगा जिसको 25 का पहाड़ा यानी टेबल याद होगा तो वो एक ही लाइन में कर देगा, और जिसको नहीं याद होगा तो वो बेचारा ऐसे कर रहा होगा, सर अपन से याद नहीं था तो अपन लोग पहले किसका, पहले 5 का गुणा कर रहे होंगे इस लाइन में, फिर एक अच्छा वाला क्रॉस लगा रहे होंगे, फिर तीसरे लाइन में बड़ा प्यारा सा यहां पर एक आंसर मिल रहा होगा। समझ में आया? तो कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, तो बेटा उस सभी से बचाने के लिए अपन लोगों ने ये कंसेप्ट बनाया। वो कॉन्सेप्ट क्या है उस चीज को ध्यान से देखें। इस चीज को मैं इरेज किए देता हूं। चलिए, जैसे ही मल्टीप्लाई मैंने किससे किया? 25 से। तो 25 से मैंने बोला बेटा आप इस नंबर को डिवाइड कर दो 4 से। अब 4 से डिवाइड क्यों हुआ उस चीज को पहचानो। बेटा 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 5, यानी कि सबसे पहले मैं गुणा करूंगा 5 की तो इसमें 2 से भाग करना पड़ता, फिर दूसरे वाले 5 से गुणा करता, तब भी इसमें 2 से भाग करना पड़ता। तो इसका मतलब मैंने इसको 2 गुणा 2 में कन्वर्ट कर लिया, तो 2 गुणा 2 कितना होता है? 4। 4 से क्या कर दें? इसको डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 चौक कितना होता है? 36। 4 निम 36, ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये लिख दिया, पूरा डिवाइड हो चुका है। यहां पर देखो 2 छोटा है तो 0 आएगी, 4 6 जा 24 और 4 2 जा 8, यानी कि कुछ आंसर ऐसा आएगा 9062 आंसर आएगा। मैंने कहा 25 से सर गुणा थी तो इसमें 2 0 और बढ़ा दें, आंसर आपके सामने है। समझ में आया? मुझे ना तो 25 का पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता पड़ी, सिर्फ और सिर्फ 4 से सर इसमें भाग किया है, 2 0 बढ़ाई है। और 2 0 बढ़ाने का मतलब क्या है? 2 0 बढ़ाने का मतलब सर इतना था कि मैंने 9062 में गुणा कर दिया है सर कितने का? 100 का। जब मैंने इसमें 100 का गुणा किया तब जाकर मेरे पास एक ये प्यारा सा आंसर आया है। सर आप भी कर लीजिएगा 25 से, ठीक है। तो बेटा आप इस 25 से इसको गुणा कर देख लीजिएगा, तो आपके पास यही प्यारा सा आंसर आने वाला है, ठीक है।
तो मैं बात कर रहा था कॉन्सेप्ट की। सर कॉन्सेप्ट आपके सामने आ चुका है, और कॉन्सेप्ट क्या था ध्यान से सुने। हाँ एक बात और, जिस प्रकार किसी के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये तो आपने 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, एक नंबर वो भी होगा तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैंने अभी अभी आपको ये कंसेप्ट भी बताया था कि एक नंबर 2 से डिवाइड होगा और एक नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि उसको 100 से जो मल्टीप्लाई हो रही थी, ध्यान से सुने, यहां पर 9062 मल्टीप्लाई हो रही थी 100 से। मान के चलो किसी भी नंबर में 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो वो डेसिमल के बाद या तो 2 डिजिट लाएगा या फिर 1 डिजिट लाएगा। 2 डिजिट लाएगा तो जैसे ही मल्टीप्लाई 100 की होगी तो ये डेसिमल जो है 2 स्थान इधर खिसक जाएगा और 1 डिजिट लेके आ रहा है, यानी मान के चलो ये 5 टाइम्स यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये 2 स्थान खिसकेगा, तो आने के बाद उसके बाद वो जो पूरा नंबर बन जाएगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं। कॉन्सेप्ट क्या था ध्यान से सुने। कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि मैंने किसी नंबर में गुणा की कितने से 5 से, इस 5 से गुणा करने पर मैंने लेवरगिरी क्या क्या की, किस n को मैंने 2 से भाग किया था। गुणा कितने से कर दी थी बेटा 10। नेक्स्ट क्या था, अगर ये n को मैं 25 से गुणा कर दूं तो इस n में मैंने भाग किया था कितने से 4 से और गुणा कर दी थी 100 की। नेक्स्ट बेटा आगे भी कंसेप्ट बनेगा, ये देखें, ये जो कंसेप्ट है ये 5 की पावर 1 है और ये वाला जो है ये 5 का क्या है स्क्वायर है। तो देखो ये यहां पर 2 था, यहां पर 2 का स्क्वायर यूज हो गया और यहां पर जब 10 था तो यहां पर 10 का स्क्वायर यूज हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, n की गुणा करता हूं बेटा 125 में, तो ये 5 का बेटा क्यूब है, क्या है क्यूब, यानी कि घन है, तो सभी जगह घन यूज हो जाएगा, यानी n को मैं डिवाइड करूंगा कितने से 8 से। 8 किसका घन है 2 का घन है साहब। गुणा कितने से कर दूंगा सर 10 के घन के साथ गुणा कर दूंगा और 10 का क्यूब क्या होता है 1000। अब आप इस पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जितना भी बड़ा चीज हो, जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो जिससे रिलेटेड, यानी कि मैंने 5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको, तो ये 5 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यही चीज है। तो बेटा ये सारी चीजें मैं एक एक कॉन्सेप्ट करके आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको यही 0 टू हाई लेवल के कॉन्सेप्ट यानी बेस से लेकर चलेंगे अपन लोग और हाई लेवल तक की तैयारी करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।